Good morning everyone. I am Abhishek Sharma, B.Tech student majoring in computer science at NIT Srinagar. I am from Jaipur, Rajasthan. तो अभी क्या चल रहा था अपने टॉपिक? अभी अपने चल रहा था स्ट्रेट लाइंस. तो आज अपन स्ट्रेट लाइंस में पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखो, स्ट्रेट लाइन में तुमने बात करी है एक लाइन की, सही. अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा लाइंस आ जाए तो क्या किया जाए? तो देखो, जैसा बोला गया है पेयर किसको डिनोट करता है? दो एंट्रीज को डिनोट करता है. दो एप्पल्स का पेयर होता है, दो बनानास का पेयर, दो बॉल्स का पेयर. तो अपने क्या है अभी? दो लाइंस का पेयर, उसको बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब देखो, लेट्स से बात करते हैं अपन. जैसे लेट्स से ये अपने पास एक लाइन है, ये अपना XY प्लेन है और इस XY प्लेन में अपने पास लाइंस है. अभी दो लाइंस की बात करते हैं, बेसिक लाइंस, जैसे जो ओरिजिन से पास करेगी. सबसे पहले अपन ओरिजिन के लिए देखेंगे, फिर अपन नॉर्मल जनरल इक्वेशन देखेंगे फिर बाद में. बट देखो, हाँ, तो जैसे ये है अपनी लाइन है L1, ये लाइन है अपनी L2, सही. अपने पास दो लाइन्स है L1 एंड L2 और दोनों पास कर रही है ओरिजिन से. तो इसकी इक्वेशन मैंने मान ली. देखो, ओरिजिन से पास कर रही है तो मैं इसकी मान लेता हूँ y माइनस m1x लाइन विथ स्लोप m1. और ऐसे ही L2 की इक्वेशन मान लेते हैं अपन y माइनस m2x इक्वल्स टू 0. अपन ने दो लाइंस ली है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और दोनों किससे पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है. तो देखो, मैं बोलूँ एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जो या तो L1 पे मूव कर रहा है या फिर L2 पे मूव कर रहा है. ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जो L1 पे मूव कर रहा है या L2 पे मूव कर रहा है. लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन लाइंस L1 और L2. तो वो क्या हो जाता है? L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0, और इसी को बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन. अब देखो, लेट्स से अगर पॉइंट हुआ L1 लाइन पे, पहली वाली लाइन पे हुआ, तो L1 को सेटिस्फाई कर देगा. L1 0 हो गया, पूरा 0 हो जाएगा. ऐसे ही लेट्स से अगर पॉइंट होता है दूसरी लाइन पे, पॉइंट है अगर सेकेंड लाइन पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? L2 को सेटिस्फाई करेगा, L2 0 हो जाएगा, सही. तो ये बताता है अपने को लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन लाइंस L1 एंड L2. तो इसको नोट कर लो आराम से और ध्यान से देखो, ये चीज़ क्लियर है. इसी को बोलते हैं अपन जॉइंट इक्वेशन. तो देखो, अगर मैं L1 की इक्वेशन लिखूं, L1 की इक्वेशन क्या है अपने पास? y माइनस m1x, ये थी L1. ऐसे ही अगर मैं L2 की इक्वेशन लिखूं, L2 की इक्वेशन क्या है? y माइनस m2x इक्वल्स टू 0. L1 की इक्वेशन लिख दी, L2 की इक्वेशन लिख दी अपन ने. क्लियर है? अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है ये y स्क्वायर माइनस ऑफ m1 प्लस m2x प्लस m1 इंटू m2. m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अपन ने क्या करा है? सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, अभी तक कुछ नहीं किया. अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास. अब देखो, अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक जनरल इक्वेशन से. जनरल इक्वेशन क्या होती है? सेकेंड डिग्री की
जनरल इक्वेशन देखेंगे एक स्टैंडर्ड जो ओरिजिन से पास करती है, वो क्या हो जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कोई सी भी इक्वेशन दी हुई है पेयर ऑफ लाइंस की जो किससे पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है, तो कुछ इस फॉर्म में दिखेगी। एक्स स्क्वायर दिखेगी तुम्हारे को टर्म, एक्स वाई टर्म दिखेगी और वाई स्क्वायर टर्म दिखेगी, तो ऐसी कुछ दिखेगी, है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे इधर भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दूँ पहले एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अपन ने लिख दिया a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या करा है अपन ने? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दिया, सही। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 दिख रही है, इक्वेशन 2 दिख रही है। अब अपन क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं इन दोनों को, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 1। इधर कितना है? 1 ही है, यही तो किया था अपन ने। चलो अब मेरे को ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? m1 इंटू m2। अपन क्या कर रहे हैं? अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने पे अपने को क्या मिल रहा है? देखो रिजल्ट देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाय b। अपने को मिल रहा है m1 इंटू m2 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है? a बाई बी। ये दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल। पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट देखा है अपन ने, m1 इंटू m2 कितना आ रहा है? a बाई बी, सही। ये किसका था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्स वाई के कोफिशिएंट की, एक्स वाई का कोफिशिएंट चेक करो कितना है। एक्स वाई का कोफिशिएंट है सर इधर 2h बाई बी और उधर कितना है? माइनस ऑफ m1 प्लस m2। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना था? माइनस ऑफ m1 प्लस m2 और ये किसके इक्वल था? 2h बाई बी के इक्वल था। क्लियर है? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h बाई बी। अब ये जो दो रिजल्ट्स आए हैं अपने पास, दो रिजल्ट्स कौन कौन से? पहला आया था अपने पास m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। एक रिजल्ट आया था अपने पास ये वाला m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। और एक रिजल्ट क्या है अपने पास? एक रिजल्ट आया m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई बी। ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने अपने को, डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आ रहे हैं तो क्यों ही टाइम लगाना है? वैसे ही जेईई मेंस के पेपर में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को याद कर लो। देखो क्या क्या है? पहला m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। दूसरा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई बी। दोनों रिजल्ट्स क्लियर है? चलो जैसे इन्हीं पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, सही। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, अगर तुम्हारे को बोला गया है
अपने पास इक्वेशन है क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ द सम ऑफ स्लोप्स if the sum of slopes of two slopes of the lines given by एक्स स्क्वायर माइनस का 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 is 4 times their product. Then the value of C's. लेट से अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला गया है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है अपने को बोला गया है पहला सम ऑफ स्लोप्स, क्या बोला गया है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस, दो लाइनों के सम ऑफ स्लोप को किससे मिल रही है वो लाइंस, इससे मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था अगर तुम्हारे को एक्स स्क्वायर दिख जाए, वाई स्क्वायर दिख जाए और एक्स वाई दिख जाए तो कैसी इक्वेशन है वो बता रही है तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सही। इस 4 टाइम्स सम ऑफ स्लोप्स क्या बोला है, 4 टाइम्स बोला है देयर प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं मान लो लेट कर लूँ स्लोप्स, लेट द स्लोप्स आर m1 प्लस m1 और m2। अपन ने क्या करा, अपन ने मान लिया कि दो लाइन्स है ना जो, उनके स्लोप क्या है m1 इंटू m1 और m2, सही। अपने को क्या बोला गया है, सम ऑफ स्लोप्स, तो मैं ये लिखता हूँ m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना है 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 4 टाइम्स m1 इंटू m2। देखो इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, ये चेक करो। अपन ने सम ऑफ स्लोप्स लिखा है, उसको 4 टाइम्स कर दिया उनके प्रोडक्ट के, क्लियर है ये। तो देखो सम कितना होता है, अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, m1 प्लस m2 कितना होता था, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होता था माइनस 2h/b, सही। और m1 इंटू m2 कितना होता था 4 इंटू में a/b, ये होता था। m1 प्लस m2 कितना होता था माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 a/b। तो देखो b से b गया, एक 2 से एक 2 चल जाएगा, तो एक यहाँ से क्या आ गया अपना, यहाँ से अपना आ जाता है माइनस h इक्वल्स टू 2a। ये चीज़ आ गई। देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत, अपन ने सम को 4 टाइम्स प्रोडक्ट के इक्वेट कराए, और अपन ने लास्ट टाइम रिजल्ट देखा था m1 प्लस m2 होता था माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 a/b। तो वही चीज़ यूज़ करी अपन ने, तभी मैंने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आ जाता है। तो देखो अब ये h और a क्या है, h और a कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स। चलो अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, सही। तो मैं यहाँ से अगर कोफिशिएंट्स निकालूँ, ध्यान से देखना,
अगर मैं बताऊं ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी है अपना -7, बी क्या होता था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर मैं बोलूँ 2h, 2h की वैल्यू कितनी है, -2c, तो यहाँ से अपनी h की वैल्यू कितनी आ गई, अपना h आ गया -c के बराबर। a 1 है, b -7 है और h -c है। कैसे निकाला, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। सही, तो देखो अपना h कितना था, -c, -h कितना हो जाएगा, c, तो ये हो गया c इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, तो c आ गया अपना यहाँ से 2। ये चीज़ देखो क्लियर है क्या, एक बार इसको वापस देखो। अपन ने क्या काम किया है, अपन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है साफ साफ, सम ऑफ स्लोप्स 4 टाइम्स है उनके प्रोडक्ट के। सम ऑफ स्लोप्स का रिजल्ट ध्यान था अपने को -2h/b, प्रोडक्ट का रिजल्ट ध्यान था अपने को कितना, a/b। कंपेयर किया अपन ने, a b h कहाँ से मिल गए अपने को, इक्वेशन से मिल गए जो अपने को दी हुई है, x² - 2cxy - 7y²। वहाँ से अपन ने a b h निकाले, कंपेयर करा, c आ गया अपने पास, और पूछा क्या था अपने को, देन द वैल्यू ऑफ c इज, यही पूछा था, आ गया। चेक करो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। क्लियर है ये, क्लियर है तो आगे चलो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर बोला गया हो if the slopes of the line, if the slopes of the line represented by अपने को एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 6x² प्लस 2hxy प्लस y² इक्वल्स टू 0, y² इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो वन रेशियो 2, देन फाइंड h। क्या बोला गया, अब देखो ध्यान से, अपने को एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अपने को इनकी स्लोप्स का, दो लाइनों का है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों की स्लोप्स का अपने को रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है, 1:2। और अपने को क्या पूछा है, h पूछा है, h xy का कोफिशिएंट का हाफ। तो देखो इसमें कैसे अपन सॉल्व करेंगे। अपने को क्या बोला गया है, स्लोप्स कैसी है, 1:2 में है, तो पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द स्लोप्स आर m, 2m। सही, अपन ने स्लोप्स लेट कर ली, एक m है और एक की 2m, 1:2 में बोला था, 1:2 में अपन ने ले लिया। चलो अच्छी बात है। अब देखो अपने को पता है सम ऑफ स्लोप्स m1 + m2 क्या होता था, अपने को पता है m1 + m2 होता था -2h/b। ये होता था अपने पास रिजल्ट है m1 + m2 यानी कि m + 2m। इसको मैं लिख देता हूँ 3m इक्वल्स टू
-2 इंटू में, अब देखो -2h ही है इधर तो सेम है ना, और b की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3m की वैल्यू कितनी हो गई -2h के इक्वल। पहली इक्वेशन। एक और चीज़ देखते हैं अब साइड में, अगर बात करा जाए प्रोडक्ट की, अगर अपने को बोले प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, यानी कि m1 इंटू में m2 कितना होता था, m1 इंटू m2 कितना होता था a/b। m1 और m2 क्या क्या है, m और 2m, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2m², और a कितना है अपना 6, b कितना है 1, तो 6/1 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से मेरा m² आ गया 3, m² 3 आ गया। तो देखो यहाँ से m की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएगी, या तो m हो जाए √3 या फिर m हो जाए -√3, दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, दो पॉसिबल वैल्यूज़ है और दोनों से अपने दो आंसर आएंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो h की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, h की वैल्यूज़ आ जाएगी मेरे पास क्या क्या आ जाएगी बताओ, h की वैल्यू कितनी है -3m/2, तो h की वैल्यू है -3m/2, जो कि कितनी हो जाएगी -3/2 इंटू में √3 एक बार तो, और एक बार हो जाएगी 3/2 इंटू में √3, ये दो वैल्यूज़ आएगी h की। m की वैल्यू अगर अपन √3 रखेंगे तो कितना आएगा -3/2 √3, और m की वैल्यू -√3 रखेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी 3/2 √3। तो इसके लिए अपने कितने आंसर आ गए h के, दो आंसर आ रहे, दोनों आंसर सही है। फिर से देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने फिर से रिजल्ट्स यूज़ किए हैं, m1 + m2 -2h/b और m1 इंटू m2 a/b, और यही चीज़ मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स क्या करो, रिजल्ट्स याद रखो पूरी तरह, भूलना ही नहीं है अपने को। अगर ऐसा क्वेश्चन उड़ता हुआ दिख गया ना मेंस में, ख़त्म, 1 मिनट के अंदर, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल ही। चलो अपन ने क्या देखा, अपन ने लाइंस की, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन देखी, कंबाइंड इक्वेशन, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे। अब बात करते हैं, अगर मान लो बात की जाए इसकी, जैसे मान लो अपने पास ये XY प्लेन है, ये अपने पास XY प्लेन है, इसमें अपने को दो लाइंस दी हुई है, दो लाइंस कौन कौन सी, लेट्स से ये है अपनी लाइन L1, और एक और लाइन दी हुई है अपने को जो है दोनों ओरिजिन से पास कर रही है अभी, ये है L2। तो देखो ये लाइन है अपने पास L1, ये लाइन है अपने पास L2, ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप लेट कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन हो गई y - m1x = 0, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - m2x = 0। अपने को दो लाइंस दी हुई है, y - m1x = 0 और y - m2x = 0। अपने को बात करनी है इस एंगल की, ये जो इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, L1 लाइन है, L2 लाइन है, इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है। अब देखो दो लाइंस के बीच के एंगल की बात तो तुम्हें पता थी, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, दो लाइंस के बीच में एंगल ऐसे निकालते थे, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, ऐसे ही निकालते थे ना, ऐसे ही निकालते थे।
m1 इंटू m2 अपने को पता है। अगर मान लो अपने जनरल इक्वेशन की बात करूं, जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो देखो m1 इंटू m2 कितना आता था अपना a बाई बी, m1 इंटू m2 a बाई बी, और m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, ये दो रिजल्ट्स आते थे। अपने को m1 इंटू m2 दिख रहा है, 1 का 1 दिख रहा है, इन दोनों की दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसकी है? दिक्कत है अपने को m1 माइनस m2 का क्या किया जाए सर। m1 माइनस m2 तो अपन ने देखा ही नहीं था रिजल्ट। बट एक बात बताओ, चैप्टर 1 में बेसिक आइडेंटिटीज़ में एक आता था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं वहाँ से लिखूँ तो कुछ ये लाइन लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4m1 इंटू में m2। ये देखो, ये चीज लाइन समझ में आ रही है? m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 क्या आ जाता था? m1 माइनस m2 का स्क्वायर। क्लियर है ना ये, या ये भी समझाना है? क्लियर है, अच्छी बात है। तो देखो ये अपने को पता है कितना होता था, m1 इंटू m1 प्लस m2 कितना होता था, माइनस 2h बाई बी। तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a बाई बी, और m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/2। ये लाइन क्लियर है? उससे ये लाइन कैसे लिखी है देखो, m1 प्लस m2 अपने को पता है माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 अपने को पता है a बाई बी। ये लाइन लिख दी, क्लियर है? ये लाइन अपन उधर लिखेंगे बस अपन। तो देखो अपने पास अगर इसको मैं इसमें डाल दूं तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखना, मेरे पास आ गया रूट ओवर 4h स्क्वायर माइनस का 4ab अपॉन में 1 प्लस a बाई बी। तो ये कितना हो गया, b प्लस a, ऐसा कुछ आ गया। ये चीज़ देखो, इससे ये चीज़ समझ में आ रही है, 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में एक b नीचे पड़ा है, वो इसके b से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस a बाई बी है ना नीचे। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट में एक सेकेंड रुको, देखो अपन tan थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ से आ जाएगा अपने पास रिजल्ट tan थीटा इक्वल्स टू 2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ अब रूट से, देखो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी। ये होता है अपना tan थीटा। इस चीज़ को देखो, और ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, फिर से बेसिक रिजल्ट है। अगर तुम्हारे से पूछा जाए एक पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, उसमें दो जो लाइंस है उनके बीच का एंगल पूछा जाए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने को, एच भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, इक्वेशन से मिल जाएंगे। tan थीटा में डाले तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो कितना आ जाएगा, 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी, ये आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, अपन ने कैसे निकाला है वो भी देख लो, अगर गलती से भूल जाओ तो देख लेना कैसे निकलता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे अपन अगली क्लास में इसके बाद।